नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। जाहिर है मैं आपको बताएंगे आपके आसपास, आपके राज्य, आपके राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम खबरें। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे। अंत तक कार्यक्रम में जरूर बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। चीन ने रूस के साथ संबंधों को तोड़ने की अपील को लेकर अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई है। चीन ने कहा कि वह रूस से अपने संबंधों के मामले में किसी भी तरह के दबाव और जबरदस्ती को खारिज कर देगा। इसके बाद इजराइल की राजधानी यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में फलस्तीनी नागरिकों और इजरायली पुलिस के बीच संघर्ष की खबरें सामने आई हैं। शुक्रवार तड़के यहां दोनों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 59 फिलिस्तीनी घायल हो गए। अगली खबर की ओर बढ़ें तो इमरान खान की विदाई के बाद हर किसी की निगाहें अब नए पीएम शहबाज शरीफ पर टिकी है। लेकिन जनता का दिल जीतने के चक्कर में शरीफ ने भी देश को आर्थिक झटके देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से उन्हें ईंधन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था। नए प्रस्ताव के तहत डीजल की कीमतें 35% तक बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन शरीफ ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में अब पाकिस्तान पर 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्ज में फंसा है। राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें, मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे खाद्य तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क में सरकार और कटौती कर सकती है। मामले में जुड़े लोगों के अनुसार सरकार आयात पर लगने वाले 2 अन्य उपकरों में कटौती की तैयारी कर रही है। अगली खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद शनिवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने शिवसेना के सामना दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग रखी। दरअसल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कुछ दिन पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी मच गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में बीती रात ये वारदात हुई, जहां 42 वर्षीय राहुल तिवारी, उनकी पत्नी 38 वर्षीय प्रीति और 3 बेटियों की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। राज्य की खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हेली टैक्सी का सफर महंगा हो गया है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही चंडीगढ़ से धर्मशाला के बीच 336 रुपए और चंडीगढ़ से कुल्लू के बीच का प्रति सवारी किराया 320 रुपए बढ़ गया है। शिमला चंडीगढ़, मंडी धर्मशाला और शिमला मंडी के बीच का हवाई सफर 112 रुपए तक महंगा हुआ है। मंडी कुल्लू और शिमला से रामपुर के बीच 96 रुपए प्रति सवारी किराया बढ़ गया है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में मोबिलिटी क्षेत्र के 20 करोड़ की परियोजना के लिए एनएचपीसी के समूह महाप्रबंधक AK पाठक और चंबा के उपायुक्त DC राणा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगली खबर की ओर बढ़ें तो चुनावी साल में हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता को 3 बड़े तोहफे दिए हैं। शुक्रवार को चंबा के चौगान में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के भीतर चलने वाली सरकारी बसों में अब महिलाओं को बस किराए में 25 के बजाय 50% की छूट मिलेगी, यानी महिलाओं को HRTC की बसों में आधा किराया ही देना होगा। आइए अब रुख करते हैं हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेश की जनता के लिए हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की नकल करके हिमाचल की भाजपा सरकार ने ये घोषणाएं की हैं। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर खोदरी माजरी के पास टॉन्स नदी में डूबने से उत्तराखंड के 2 युवकों की मौत हो गई। अगली खबर की ओर बढ़ें तो एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के प्रस्ताव को कंपनी के बड़े हिस्सेदार सऊदी अरब के प्रिंस ने खारिज कर दिया है। संपाद के पृष्ठ की बात करें तो आज इसमें सरकारी उदारता का दिन इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि हिमाचल निर्माण की सफलता में पूर्ण राज्यत्व व हिमाचल दिवस की उगाही भी खूब है।
आशा के सारे दरवाजे खोलकर हिमाचल अपने 2 शुभ मुहूर्तों पर कुर्बान होता है या सरकारें कर्ज लेकर जनता का कर्ज उतारती हैं। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का लेख सामाजिक सुधार के 3 रास्ते, भूपिंदर सिंह का लेख स्वास्थ्य का जिम्मा भी लें शिक्षक संस्थान, और देश के लिए में कर्नल मनीष धीमान का लेख सेना में टूर ऑफ ड्यूटी छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ कल। तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।